राजस्थान अपनी जीवंत संस्कृति को प्रसारित करते हुए इस राज्य ने घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों को खींचा है। जयपुर के शानदार हवेली से उदयपुर के झीलों तक, जैसलमेर के मंदिरों और बीकानेर के टीलों तक काफ़ी कुछ देखने लायक है। इन सभी के अलावा राजस्थान के स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध है सील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर। आइए जानते हैं शीतला माता मंदिर के बारे में। शीतला माता का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है। चाकसू गांव में स्थित ऊंची 300 मीटर एक पहाड़ी पर स्थित है जो दूर से ही दिखाई देता है। इस जगह का दूसरा नाम है सील की डूंगरी है। माता के दर्शन के लिए लगभग 300 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में धूप लगा लेने से ही चेचक जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान भक्त यहाँ आते जाते रहते हैं और यहाँ स्थित पहाड़ी में लोगों का गहरा धार्मिक विश्वास भी है। पहाड़ी से लोग पत्थर उठाकर ले जाते हैं और उन्हें अपने घरों या मंदिरों में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के पत्थरों की बनावट भी अन्य पत्थरों की तुलना में थोड़ा अलग है। इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्त पूरे साल आते हैं, लेकिन चैत्र महीने में शीतलाष्टमी यानी बसुड़ा के अवसर पर 2 दिवसीय लक्खी मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं और मेले में शामिल होते हैं। शीतला माता का मेला 2 दिनों तक शेल की डूंगरी में लगता है और इस दौरान शीतलाष्टमी से 1 दिन पहले ही भक्त यहाँ पहुँचने लगते हैं। और शीला की डूंगरी पर स्थित शीतला माता का मंदिर 500 साल से भी पुराना बताया जाता है और मंदिर के विषय में कई किंवदंतियां हैं। प्रचलित किंवदंती के अनुसार शीतला माता ने एक बार खुद से सोचा कि चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके पृथ्वी पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और पता चला कि उनका कोई मंदिर ही नहीं है और कोई उनकी पूजा भी नहीं करता है। माता शीतला गांव की गलियों से गुजर रही थी जब उन्हें एक इमारत की छत से उबलते हुए चावल फेंक दिया जो माता के ऊपर गिर गया, जिससे उनके सर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का शरीर जलने लगा। माँ मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता की सहायता नहीं की। कुछ ही दूर में एक कुमार महिला बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी औरत बुरी तरह से चिल्ला रही है। महिला ने तुरंत ही उस पर पानी डाला और फिर घर में रखी छाछ राबड़ी दही खिलाया। महिला के सेवा से माता को राहत मिली, लेकिन इसी बीच कुमार महिला ने देखा एक आंख बालों के भीतर छिपी हुई है। इस बात से महिला डर गई और भागने लगी। तब शीतला माता ने कहा, रुक जाओ, डरो मत, मैं प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। इसके बाद माता ने हीरे जवाहरात के गहने और सिर पर एक स्वर्ण मुकुट के साथ अपने असली रूप को धारण किया। माता के असली रूप धारण करने के बाद महिला कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं माँ। शीतला माता महिला के घर के सामने खड़े गधे पर बैठी और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर के गरीबी को दूर किया और महिला को वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ तुम अब इस डूंगरी गांव में बस जाते तो कोई भी आपको ठंडा पानी, दही या बासी भोजन चढ़ाता है तो उसके घर की गरीबी दूर कर देना। शीतला माता ने महिला को सभी आशीर्वाद दिए और फैसला किया कि केवल कुम्हार जाति इस ग्रह पर उनकी पूजा कर सकती है। और शीतला माता की स्थापना उसी दिन से डूंगरी गाँव में हुई और गाँव का नाम बदलकर शेल डूंगरी कर दिया था। शीतला माता अपने नाम के अनुसार शांत है और वे हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करती है। हम सभी लोग ज़्यादातर सभी मंदिरों में ताज़ी पकवाना का भोग लगाते हैं, लेकिन शीतला माता के इस मंदिर में ठंडे और बासी व्यंजन का ही भोग लगाते हैं। लोग आमतौर पर घर से बने पूड़ी, पकौड़ी, रबड़ी और अन्य व्यंजन लाते हैं और माता के भोग लगाते हैं और स्वास्थ्य खुशी की कामना करते हैं और उसके बाद ही भोजन खाते हैं। शील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में स्थित इस मंदिर का निर्माण श्री महादेव सिंह ने करवाया और इनका मुख्य मंदिर कागा के क्षेत्र जोधपुर में है। होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बासुड़ा मनाया जाता है तथा ठंडा भोजन किया जाता है। और शीतला माता को चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, शेडल माता, संतान प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। और शीतला माता का वाहन गधा तथा पुजारी कुमार जाति का होता है और ये एकमात्र देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। शीतला माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है और दही, छाछ, ठंडा भोजन, कुमकुम, चूरमा, मेहंदी आदि शीतला माता के चढ़ाए जाते हैं और शीतला माता के मंदिर में गधों का मेला भरता है। जमुआई माता कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पूर्व में जमुआ रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है।
माता का पौराणिक नाम जामवंती है। इस मंदिर की स्थापना कछवाहा वंश के राजा दुल्हेराय ने की थी। इस मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां विराजमान हैं। पहली मूर्ति गाय के बछड़े के रूप में विराजमान है, दूसरी मूर्ति श्री जमुआई माता जी की है और तीसरी मूर्ति बुढ़वाई माता जी की है। कहा जाता है कि पहले इस इलाके का नाम मांझ था और चौकीदार मीणाओं का यहाँ शासन था। एक बार दुल्हेराय से उनका युद्ध हुआ, जिसमें दुल्हेराय को पराजय का सामना करना पड़ा और वह बेहोश हो गए। बेहोश अवस्था में उन्हें जमुआई माता ने दर्शन दिए और कहा कि मीणा शासक उनके मंदिर में तामसी भोग अर्पित करते हैं। यदि वे उसे रोककर मीठे का भोग लगवाना शुरू करेंगे और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे तो वह मीणों से युद्ध जीत जाएंगे, साथ ही उन्हें जीवन दान भी मिलेगा। और हुआ भी यही। राजा दुल्हेराय युद्ध जीत गए और मंदिर में तामसी भोग बंद हुआ। उन्हें मीठी लापसी, मीठे दलिया का भोग अर्पित किया जाने लगा। मांझ का नाम बदलकर अब इसका नाम जमुआ रामगढ़ रख दिया गया। राजा जहां बेहोश हुए थे और माता ने दर्शन दिया था, वहीं दुल्हेराय ने मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही मंदिर है जिसे अपनी कुल देवी मानकर कछवाहा वंश ने सैकड़ों साल तक आमेर पर शासन किया और जयपुर बसाया। जमुआई माता कुल देवी होने से नवरात्र व अन्य अवसरों पर देश भर में बसे कछवाहा वंश के लोग यहाँ आते हैं और माँ को प्रसाद, पोशाक और 16 श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं। ज्वाला माता। राजस्थान के जयपुर के जोबनेर में स्थित ज्वाला माता का ये मंदिर राजस्थान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसकी शताब्दियों से लोक में बहुत मान्यता है। ये धाम जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में ढूंढाड़ अंचल के प्राचीन कस्बे जोबनेर में अवस्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। उस समय सती का शरीर छिन्न भिन्न होकर उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बने। जोबनेर पर्वत पर उसका जानु भाग घुटना गिरा, जिसे उसका प्रतीक मानकर ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से पूजा जाने लगा। जनश्रुति है कि ज्वाला माता ने राव खंगार की जोबनेर पर आधिपत्य स्थापित करने में अप्रत्यक्ष मदद की थी। अजमेर के शाही सेनापति मुहम्मद मुराद यानी लाल बेग ने 1641 ईस्वी के लगभग, जब यहाँ के शासक जेत सिंह के शासनकाल में जोबनेर पर आक्रमण किया, तब जोबनेर पर्वतांचल से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड आक्रांता पर टूट पड़ा तथा इस तरह देवी ने प्रत्यक्ष रूप में सहायता कर जेत सिंह को विजय दिलाई। इस युद्ध में आक्रांता से छिनी हुई नौबत ज्वाला माता के मंदिर में आज भी विद्यमान है। इसी कारण ज्वाला माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। माता का मेला प्रतिवर्ष नवरात्रा में, चैत्र और अश्विन नवरात्रा में विशाल मेला भरता है, जिसमें दूर दूर से तीर्थयात्री एवं श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। शीला माता। 1580 ईस्वी में शीला देवी की प्रतिमा आमेर के राजा महान सिंह लेकर आए थे। इसलिए एक कहावत जयपुर में प्रचलित है, सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी लायो राजमान। मान सिंह अकबर के सेनापति थे और उनके आदेश पर लड़ने जाया करते थे। एक बार जब वे बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए तो जसोर, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, उनके राजा केदार से लड़ाई लड़ने गए। लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद वे शीला देवी की प्रतिमा को साथ में लेकर आमेर आ गए और भव्य मंदिर में स्थापित करवा दिया। इस विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत है, जो कि इस प्रकार है। पहला मत है, राजा केदार ने लड़ाई में हार जाने पर भेंट स्वरूप माता की प्रतिमा मान सिंह को दे दी थी, साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे करवा दिया था। दूसरा मत, जब राजा मान सिंह को लड़ाई में सफलता नहीं मिली तो पता चला कि केदार के पास काली माता की प्रतिमा है और उनके आशीर्वाद से राजा को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इस पर मान सिंह ने माता की पूजा की और उनसे अपने साथ चलने की विनती की।
माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही माता ने कहा राजा को अपने साथ ले चलने वे अपनी राजधानी में मंदिर बनाने के लिए। आमेर के राजा को माता के आशीर्वाद से लड़ाई में जीत मिली और वचन के मुताबिक वे माता की प्रतिमा को साथ ले आए। तीसरा मत है, राजा केदार को माता ने कहा था कि जब तक राजा स्वयं उन्हें जाने के लिए नहीं कहेगा वह नहीं जाएंगी। राजा मानसिंह की पूजा से प्रसन्न होकर माता केदार की पुत्री के वेश में बैठ गई। जब केदार ने अपनी पुत्री को देखा तो कहा कि जा बेटा, यहाँ से बाहर चली जा, क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार माता ने अपने जाने की बात स्वयं राजा केदार से कहलवा दी। जब केदार को इस बात का पता चला तो उसने माता की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया, जहाँ से राजा मानसिंह ने उन्हें निकाला और आमेर लेकर आ गए। क्या हुआ जब माता को नर बलि देना बंद किया गया? ऐसा माना जाता है कि माता ने राजा मानसिंह से वचन लिया था कि उन्हें प्रतिदिन एक नर बलि दी जाएगी। कुछ समय तक तो राजाओं ने वचन को निभाया, लेकिन बाद में नर बलि को बंद कर दिया और उसके स्थान पर पशु बलि दी जाने लगी। इस पर माता रुष्ट हो गई और मुख एक तरफ मोड़ लिया। आज भी माता का मुख एक तरफ मुड़ा हुआ है। आखिरी बार पशु बलि 1972 में दी गई थी। इसके बाद जैन धर्मावलंबियों के विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया। प्रतिमा की उत्तरा में भी होने का कारण मान्यता यह भी है कि जयपुर के निर्माण के समय काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तब पंडितों ने स्वाई जय सिंह को सलाह दी थी कि माता की प्रतिमा पूर्वमुखी होने के कारण उनकी तिरछी दृष्टि जयपुर पर पड़ रही है, इसलिए इतने व्यवधान आ रहे हैं। इस पर राजा ने उनकी प्रतिमा को उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए स्थापित करवाया और जयपुर का निर्माण हो सका। शीला माता की मूर्ति अष्टभुजाओं की काले पत्थर की है। ये कछुआ वंश की इष्ट आराध्य देवी है। यहाँ नवरात्रा में मेला भरता है और इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब व छाग बलि यानी बकरे के कान की लगती है।